आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की इस मीटिंग के अंदर। हम यूनिवर्सल प्रेयर के साथ मीटिंग को बोलो स्टार्ट नमस्ते करते हैं। करेंगे सबसे। हाँ। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। हम लोग के साथ में आज फिर सिस्टर वासुमती अग्निहोत्री जी हैं। जैसे कि पिछली बारी बात हुई थी, वो पाथ ऑफ डिसाइपलशिप पे हमारे को बता रही हैं, जो एनी बेसेंट की किताब है वहाँ से प्रेरित होके। और आज अंतिम भाग है उस श्रृंखला का। वासुमती जी के बारे में तो हमें सबको पता ही है। वो जो है लखनऊ में प्रज्ञा लॉज की सेक्रेटरी हैं और शायद फाउंडिंग मेंबर भी थी। तो अब आगे और टाइम ना लेते हुए मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर से कि वो अपने टॉक को स्टार्ट करें। सभी उपस्थित आत्मीय बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। और उन गुरुदेवों को प्रणाम जो हम जाने या न जाने मगर हर ऐसी जगह पर उनकी कुछ उपस्थिति अनुभव की जाती है कुछ संवेदनशील लोगों के द्वारा। उनको बहुत बहुत प्रणाम। और हमारा ये जो पुस्तक है पाथ ऑफ डिसाइपलशिप, वैसे तो लगेगा कि ये बहुत प्रारंभिक पुस्तकों में से है, लेकिन ऐसा है नहीं। और मुझे ये भी लगता है कि हम चाहे बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन अगर हमने अपनी डे टू डे लाइफ में उसका अभ्यास नहीं किया, उसको उतारा नहीं, उसे आत्मसात नहीं किया, तो आप समझिए कि फिर हम आध्यात्मिक तो है ही नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक है वही व्यक्ति जो कि इन सूत्रों को जीवन में उतारता है। तो इस पुस्तक के 4 चैप्टर्स में पहले, दूसरे और तीसरे सब में बताया गया कि मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति किस प्रकार हो, वो क्या क्या करे जिससे उसकी उन्नति शीघ्रता से हो और वो एक एक सीढ़ी कर चढ़ता चला जाए और थोड़े से वर्षों में वो उस उन्नति को प्राप्त करे जिसे मनुष्य जाति कई करोड़ वर्षों में प्राप्त करेगी। जिसे मनुष्य जाति, यहाँ गौर करने वाली बात है कि थियोसॉफी का मार्ग कह लें या अध्यात्म मार्ग कह लें, इसमें बहुत कम लोग चल पाते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है ये पुस्तक, जो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं और इधर उधर भटकना नहीं चाहते और अपना सीधा सच्चा रास्ता ले करके अपनी व्यक्तिगत उन्नति करके और किस तरह से वो पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो सकते हैं और पूरी मानवता के लिए सहायक हो सकते हैं, ये हम जानेंगे। तो इस अध्याय में हम समष्टि रूप से मनुष्य जाति के भूत, भविष्य और वर्तमान का एक छोटा सा चित्र देखेंगे। वैसे तो इसको मानव जाति का भविष्य कह दिया गया है। हमारे बहुत से साथी लोग जानते भी होंगे कि मानव जाति का भविष्य क्या है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में जरूर होगा उनके। लेकिन फिर भी उसको जानने के लिए कि भविष्य क्या होगा, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और संसार के विकास का क्रम क्या रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जो महात्मा लोग आदि काल में मनुष्य के गुरु, उपदेशक और राज्यकर्ता थे, उन्होंने जो मनुष्य का पूर्ण स्वरूप अपने विचार में स्थिर किया था, उस पूर्ण रूप को मानव अभी प्राप्त नहीं हुआ है। दैवी वर्षों और कल्पों का विचार करें तो मनुष्य जीव को इस योनि में आए अभी बहुत समय नहीं बीता है। दैवी वर्षों और कल्पों का यानी यहाँ के संसार का जो समय, देश, काल है, वो वहां से बहुत भिन्न है। ये हमें बहुत लंबा मालूम पड़ता है, लेकिन वहां के हिसाब से देखें तो अभी बहुत काल नहीं बीता है, चाहे वह काल हम क्षुद्र जीवों के लिए बहुत बड़ा हो। ऊंची दृष्टि से देखने पर तो उन्नति संतोषजनक मालूम पड़ती है। आरंभ काल में मनुष्य उन्नति चक्र में नीचे उतरते उतरते नीचे, अत्यंत नीचे स्थान को प्राप्त हुआ है
और अब उसके लिए आगे की बहुत सी चढ़ाई बाकी है। उसके अंत में मनुष्य योनि पूर्णता और तेज पाकर अभी की अपेक्षा बिल्कुल दूसरे प्रकार की हो जाएगी और उस पद को प्राप्त होगी जो ईश्वर ने अपने मन में उसके लिए स्थिर किया था। ये सदैव याद रखना चाहिए कि कोई भी वस्तु स्थूल रूप में प्रकट होने के पूर्व हमारी कल्पना में प्रकट होती है। हम अपने डेली उसमें भी देखेंगे, हमारी जो इमेजिनेशन पावर है वो पहले आती है। एक इमेजिनेशन आता है, आर्किटेक्ट भी एक कल्पना के आधार पर एक बिल्डिंग का पूरा आर्किटेक्ट जो है वो पूरा बनाता है कल्पना से, और फिर ये कल्पना किस तरह से विचार कार्य रूप में परिणित हो जाती है। इसी प्रकार ये कल्पनाएं क्रम से स्थूल रूप को प्राप्त होती हैं। इस नियम के अनुसार जब प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा की, तब वह क्रम से सप्त प्रदेश या सप्त लोक में होकर क्रमानुसार स्थूलता को पहुंची। इसलिए इस जगत में सप्त भूमिकाएं या सप्त लोक हैं, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। और लेकिन फिर भी एक तारतम्य बना रहने के लिए इसका उल्लेख संक्षेप में करना मैंने आवश्यक समझा। प्रत्येक लोक की प्रकृति दूसरे से भिन्न प्रकार, हम सभी जानते हैं कि ये जो 7 लोक ऊपर से नीचे तक आए हैं वो सबकी प्रकृति एक दूसरे से भिन्न है, पर तत्वतः तो सब लोग एक परमात्मा के ही रूप हैं, क्योंकि उसमें से वे निकलते हैं। सृष्टि बनाने की इच्छा जब ईश्वर में हुई तो वही विचार व्यक्त भाव धारण करता हुआ ये व्यक्त जगत बना और क्रमानुसार भिन्न भिन्न लोक बनते गए। प्रत्येक लोक की प्रकृति की घनता में भेद है, किसी में वह विशेष घन है और किसी में कम है। किसी में आदि शक्ति के अथवा चैतन्य के कम आवरण है, क्योंकि निश्चित ही जब वो ऊपर से नीचे को आएगा तो जो उसके ऊपरी हिस्से हैं उनमें जो घनता का जो आवरण है वो बहुत कम घन का होगा, और जो हम नीचे उतरेंगे ये घनता बढ़ती जाएगी। किसी में आदि शक्ति के अथवा चैतन्य के कम आवरण है और किसी में अधिक है। ऊपर के लोकों में कम आवरण है और जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं ये आवरण अधिक होंगे, अर्थात घनता अधिक होगी। अब ये भी, इसको यहाँ पर मुझे एक चीज ये याद आती, घनता अधिक होगी में, कि हम लोग तो सब साधारण लोग हैं, लेकिन भगवान राम भी जब स्थूल शरीर में थे तो हमको लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो भी जो है अवसाद में विषाद में गए थे एक बार। और ये वो समय था जब विश्वामित्र जी उनको असुरों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगने आए थे, तो राम को उन्होंने खिन्नावस्था में पाया। मैं इसका उल्लेख केवल इसलिए कर रही हूँ कि इतना बड़ा जो जिसको हम अवतार कह रहे हैं वो तक इस स्थूल शरीर की घनता में विस्मरण कर जा रहा है, तो हम लोग तो बहुत ही साधारण लोग हैं। तो इसी घनता को भेदना है हमें, हमारे पूरे प्रोसेस का यही उद्देश्य है कि हम किस प्रकार इस घनता को भेद कर सूक्ष्म लोकों की ओर बढ़ें। अब यह भी ध्यान में रखना है कि प्रत्येक लोक के वासी भी अलग अलग हैं और विकास क्रम केंद्र से परिधि तक आकर फिर केंद्र की ओर जाता है। ये थोड़ा सा मैं इस पर बात करूंगी कि विकास क्रम केंद्र से परिधि तक फिर केंद्र को जाता है। हम जानते हैं कि हर केंद्र की एक परिधि होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं ये मानूं कि मेरे अंदर वो डिवाइन सोल है मेरी, तो इस सोल की परिधि में स्थूल लोक में मेरा ये शरीर हो गया, ये परिधि ही है। तो नदी में है, आप बिल्कुल मिड पॉइंट में, तालाब में, नदी में कहीं आप कंकड़ डालें तो आप देखते हैं उसकी लहरें उठती हुई किनारे तक जाती हैं और फिर किनारे से लौटकर पुनः उस सेंटर पॉइंट पर आकर मिलती हैं। तो ये यात्रा इसी तरह ऊपर से नीचे उतरने की है और नीचे से सायास प्रयास करते हुए, साधना करते हुए हमें फिर ऊपर की ओर जाना है। यही तात्पर्य है कि विकास क्रम केंद्र से परिधि तक आकर फिर केंद्र की ओर जाता है। प्रकृति प्रकट होकर अधिकाधिक स्थूलता को प्राप्त होती हुई अंत में ऐसी स्थिति में पहुंचती है कि उसमें प्रकृति अति घन और चेतना अति निर्मल यानी मंद अवस्था में रहती है। जैसे अपने आदिवासियों को अगर हम याद करें पुराने समय में, तो हम देखेंगे कि उनकी चैतन्य अवस्था बड़ी निर्मल और मंद थी, मतलब शारीरिक रूप से वो बहुत पुष्ट थे, और इसी बात को इसमें कह रहे हैं। इस अवस्था में रूप अर्थात शरीर अति कड़ा और चैतन्य बहुत छिपा हुआ रहता है। जब प्रकृति ऊंची अवस्था या केंद्र की ओर लौटने लगती है तब उस ईश्वर में इस व्यक्त जगत के सब अनुभवों का समावेश होता है।
ये वही है कि हम सब अनकॉन्शियसली प्योर नीचे उतरते हैं, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो हम कॉन्शियसली प्योर होकर, वही ये कह रहे हैं ना कि सारे अनुभवों का समावेश होता है। मनुष्य अब उन्नति चक्र में नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसलिए उसकी उन्नति विशेष एकत्व प्राप्त करने में और धीरे धीरे विशेष सूक्ष्म धारण करने में होगी, क्योंकि अब इसे माया से निकलना है। महान जगत के सर्व विकास को हम लोग समझेंगे। ऊपर के लोकों से भौतिक सत्व नीचे माया में उतरने वाला है और मनुष्य जाति ऊपर चढ़ने वाली है, और अब उसे माया त्यागने वाली भी है। यानी जब मनुष्य ऊपर जो जो चढ़ेगा तो नेचुरली माया खत्म होती जाएगी, माया का भेदन, माया के पर्दे का भेदन हो चुका होगा। लेकिन अब नीचे बताते हैं कि खनिज वर्ग में गति बदलने का स्थान है। यहाँ रूप अंतिम घनता को प्राप्त हो चुका है। ऊर्ध्व गति में इस स्थूल लोक के खनिज और वनस्पति वर्ग स्थूल लोक में रहकर उससे ऊपर के लोकों की चेतना को प्राप्त नहीं होते। मतलब खनिज से हम जब अस्तित्व में आए, पहले खनिज थे, तो खनिज और वनस्पति इन लोगों ऊपर भूअर लोक की चेतना में नहीं होते हैं। ये एक्सक्यूज मी। खनिज और वनस्पति जो है स्थूल लोक में रहते हुए भी ऊपर के लोकों की चेतना को ये नहीं प्राप्त होते। विकास क्रम में उन्नति पाने पर पशु वर्ग एक पद और आगे बढ़कर स्थूल और भूअर लोक दोनों में निवास करता है, और मनुष्य जाति के बनाने वाले देवों का विचार है कि वह जगत के 7 लोकों में से 5 लोक जीत ले। कौन? मनुष्य। उसे इस जगत के सिवाय भूअर लोक और मानस लोक को भी जीतना है। मानस लोक की चेतना को सुषुप्ति अवस्था कहा जाता है। जिनकी बहुत अधिक उन्नति हुई हो वे ही इसे अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार भूअर, सुषुप्ति, तुरिया यानी बुद्धि लोक और तुरियातीत यानी निर्वाण लोक कहते हैं। भूअर, सुषुप्ति, बुद्धि लोक और निर्वाण लोक को मनुष्य जाति को जीतना है। चेतना की यही 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें मुमुक्ष को उन्नति क्रम में प्राप्त करना पड़ता है, नहीं तो ये सिद्ध नहीं हो सकता। योग द्वारा मनुष्य इन पदों को शीघ्र प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की अभी की स्थिति देखने से मालूम होता है कि उसमें अभी इस विकास के बीज हैं, और ये पंचकोश अविकसित रूप से हैं। उन्हीं के द्वारा 5 लोकों को जीतकर व्यक्त जगत का स्वामी बनेगा। 5 कोशों के माध्यम से 5 लोकों को जीतकर वही संसार का स्वामी बनेगा। इनसे परे 2 लोक और हैं जिन्हें मनुष्य जाति का विशेष भाग इस मनवंतर में प्राप्त नहीं कर सकेगा। इन्हें परानिर्वाण और महापरिनिर्वाण कहते हैं। इन 2 अवस्थाओं के बारे में हम स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते। इस विश्व के ये 7 लोक और 7 अवस्थाएं हुई, और मनुष्य जाति विशेषकर इनमें के 5 लोकों को प्राप्त होगी, परंतु उनमें से कोई कोई बाकी 2 में भी पहुंच सकते हैं। मनुष्य जाति मात्र का विकास 5 लोकों में होने वाला है, परंतु अग्रगामी महात्मा लोग आगे के 2 लोकों को भी प्राप्त होंगे। अब हम मनुष्य जाति के विकास क्रम को देखें, क्योंकि इन्होंने कहा है ना, शुरू में कह दिया है भूत, वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों का एक संक्षिप्त चित्र वो इस चैप्टर में दे रही हैं एनीवे। प्रथम और द्वितीय जाति में रूप का और पशु वृत्ति का अर्थात काम संकल्प युक्त मन का विकास हुआ। स्थूल शरीर, छाया शरीर और वासना शरीर बने। तृतीय जाति के मध्य भाग में पहुंचने पर मनुष्य जाति को आगे की उन्नति करने में विशेष सहायता दी गई। पूर्व कल्पों के जो महात्मा पद को पहुंचे थे उन्हें कुमार और ब्रह्मा के मानस पुत्र आदि के नाम से वर्णन किया जाता है। उन्होंने अपने सत्व से एक अंश प्रेरित किया और इसी से मनुष्य में उच्च मन पैदा किया, जिसे प्रत्यगात्मा या इंडिविजुअल सोल भी कहते हैं। तो ये हम देख लें कि जो उच्च मन जिसे आज हम कह रहे हैं वो कहाँ से और किस प्रकार से हमको डेवलपमेंट के लिए जल्दी डेवलपमेंट करें इसलिए दिया गया। इस विशेष सहायता के कारण मनुष्य जाति की उन्नति बहुत शीघ्र हुई। उच्च मन की उपाधि के कारण शरीर सब जन्मांतरों में बना रहता है। प्रत्येक जन्म के अनुभव रूपी फल इसमें संचित रहते हैं, इसीलिए इसे कारण शरीर कहते हैं। इसमें जो कारण संचित है वे जन्म होने पर नीचे के लोकों में कार्य रूप बन जाते हैं, इसीलिए इसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहा गया है।
कर्म नियम को कार्य कारण सिद्धांत भी कहते हैं। मृत्यु होने पर देह छूटकर जीव विदेही बनता है और भूवर लोक और स्वर्ग लोक में रहकर संग्रह किए अनुभवों का ज्ञान का संशोधन और पाचन करता है। उसमें वे अनुभव और ज्ञान उसके स्वभाव के अंश बन जाते हैं। आपको याद होगा द्वितीय चैप्टर में इसमें स्वभाव निर्माण के ऊपर बहुत जोर दिया गया था। तो ये स्वभाव निर्माण में इसका बड़ा रोल होता है। जो हम इस जन्म में जितना भी जो अर्जित करेंगे वो हमारी सब क्षमताएं चीजें सब हमारे स्वभाव का अंश बनेंगी। हमारा जो व्यवहार है वो हमें बता देगा कि हम किस ट्रैक पर चल रहे हैं। उसकी सब उच्च कामनाएं और आत्मोन्नति विषय की सब इच्छाएं और आशाएं मरणांतर नए जन्म के पूर्व पाचन होकर उसके स्वभाव का भाग बन जाएंगी और पूर्व जन्म के संस्कार से उसमें इतनी योग्यता भी आ जाएगी कि पृथ्वी पर वह इन बातों में विशेष उन्नति कर सके। हम लोग एक जन्म में बहुत थोड़ी उन्नति करते हैं। सीधा ऊपर चढ़ने का मार्ग ग्रहण न कर घुमावदार रास्ते से जाते हैं और उसमें भी छोटी छोटी गलियों में दौड़ते भटकते फिरते हैं। ये छोटी छोटी गलियों में दौड़ते फिरते मतलब जो आकर्षण हमारे सामने आ जाते हैं और हम उन आकर्षणों से प्रलोभित होकर अपना जो हमारा निर्दिष्ट मार्ग है उसको हम भूल जाते हैं। नीरवनाथ में आया है कि कामदेव के मुकुट में जड़ित जो मणि प्रभा युक्त है उसके प्रकाश से असावधान जन उसके गिरफ्त में आ जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं और अपना सर्वस्व उनका हरण हो जाता है। ये वही बात कह रहे हैं कि छोटी छोटी गलियों में घुमावदार रास्ते में और उसमें भी छोटी छोटी गलियों में हम चले जाते हैं तो हमारा रास्ता और लंबा हो जाता है। मनुष्य जाति के विकास में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, फिर भी विकास चक्र पूरा अवश्य होगा क्योंकि ईश्वरीय संकल्प यही है और इस इच्छा के पूर्ण होने में मनुष्य की मूर्खता के कारण चाहे जितना विलंब लगे परंतु उसे टालने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। मनुष्य जाति का विकास तृतीय जाति के पिछले अर्ध भाग में होकर चौथी जाति में होने लगा। इस चौथी जाति में अटलांटिस महाद्वीप की विशाल सभ्यता हुई थी और तब मनुष्य विकास क्रम की पूर्वार्ध अर्थात उतरती अवस्था में था और अतिशय जड़ता को प्राप्त हो चुका था। उसकी अंतस इंद्रियों को भूवर लोक का कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त होता था परंतु वह ज्ञान वैसा पूर्ण न था जैसा कि होना चाहिए। इसलिए आवश्यक था कि उसके अंतस इंद्रियों की आध्यात्मिक शक्तियों को कुछ काल के लिए रोक दिया जाए जिससे उसकी बुद्धि का विकास हो और भविष्य में मनुष्य की विशेष उन्नति हो। इसलिए विश्व नियम ने जिसे कोई रोक नहीं सकता इस जाति को एक बड़ी सभ्यता में पहुंचा दिया जहां उनकी केवल भौतिक उन्नति हुई। अटलांटिस महाद्वीप के टोल्टेक राज के राज करने वाले तथा ऊंचे लोगों के कोई कोई कार्यों द्वारा भी इन आध्यात्मिक शक्तियों के बंद होने में शीघ्रता हुई। एक तो ये था कि उनको भूअरलोकी इंद्रियों से पूर्ण स्पष्ट वैसा ज्ञान नहीं प्राप्त होता था तो उनकी शक्तियों को रोका गया ताकि वो भौतिक जगत में ज्यादा उन्नति कर सके। तो एक कारण तो ये था विश्व नियम के द्वारा ये हुआ। दूसरा ये था कि कोई कोई व्यक्ति भी लोग थे जिनके कुछ कार्यों के कारण इनकी आध्यात्मिक शक्तियों को रोका गया। जैसे ये कह रहे हैं कि टोल्टेक राज के राज करने वाले और ऊंचे लोगों के कोई कोई कार्यों द्वारा भी इन आध्यात्मिक शक्तियों के बंद होने में शीघ्रता हुई। इन लोगों ने अपने स्वार्थ साध बहुत ध्यान देने की बात है ये कि अपने स्वार्थ साधने के लिए छोटे साधारण लोगों की आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कम कर देने की जानबूझकर चेष्टा की जिसमें ये उनके अच्छे सेवक बने रहें और इस कार्य में उन्होंने अपनी उन शक्तियों का उपयोग किया जिन्हें आजकल हम योग द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उस विश्व नियम के फल से बढ़कर भी इन मानवीय कारणों से उन शक्तियों का लोप हुआ। जब मनुष्य विश्व के बड़े बलों को अपने स्वार्थ के काम में लाता है तो वह अपने लिए बहुत बुरा प्रारब्ध कर्म बताता है। यद्यपि जाति के कर्म की गति पूर्ववत बनी रहती है। इस प्रकार उस मनुष्य का भविष्य बिगड़ जाता है और विश्व नियम तो उसे अपने साथ ले जा रहा था परंतु उस प्रवाह के भीतर वह अपनी उन्नति की परिधि में अपने लिए दुख बनाता है। इसका मतलब हम लोग ये देखें कि हम लोगों के पास हम लोग अक्सर करते हैं कि जो हमारा सेवक वर्ग है जो हमारी सेवा करते हैं या जो हमसे छोटे लोग हैं उनको हम कुछ अज्ञानता में ही बने रहने देना चाहते हैं ताकि वो उनको ज्ञान होगा तो वो मुखर हो जाएंगे प्रखर हो जाएंगे तो हम उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। ऐसा देखा गया है, शायद सब लोगों ने अनुभव किया हो इस बात को। तो ये चीज जो है ये हमको बहुत ही पतन की ओर ले जाती है।
इस प्रकार मनुष्य अपने लिए सुख और दुख देने वाले दोनों प्रकार के कर्म स्वयं उत्पन्न करता है। यहाँ यह भी ज्ञात होता है कि उस कर्म प्रवाह के भीतर मनुष्य की इच्छा स्वतंत्र है और वो मनमाने मार्ग से जा सकता है। मनुष्य ने विश्व के इस बड़े नियम को अपने स्वार्थ के काम में लगाया और परिणाम यह हुआ कि अटलांटिस महाद्वीप में प्रलय हुआ और वह नष्ट हो गई। उसके कुछ भाग जगत में यहाँ वहां रह गए, विशेषकर दक्षिणी अमेरिका में, जहां पेरू देश की सभ्यता के पुराने गौरव के कुछ चिन्ह रह गए थे। और जब स्पेन वासियों ने उसे जीता, समाज की समृद्धि और उन्नति देखकर वे दंग रह गए, परंतु स्पेन देश की सेना ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारी 5वीं आर्य जाति का विकास आता है। इसे समझने के लिए हमको ये याद रखना चाहिए कि जगत का ईश्वर या शब्द ब्रह्म हमको 3 रूप से प्रकट होता हुआ दिखता है। प्रत्येक धर्म में त्रिमूर्ति या त्रिपुटी ही से व्यक्त ईश्वर का वर्णन होता है। ये 3 रूप वास्तव में एक ही अव्यक्त ईश्वर के हैं और इस व्यक्त ईश्वर में ज्ञान, प्रेम और शक्ति के 3 रूप होते हैं। बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा अध्ययन की सुविधा के लिए, समझने के लिए कह दिया है ज्ञान, प्रेम, शक्ति, लेकिन है ये एक ही अव्यक्त ईश्वर के व्यक्त रूप। मनुष्य के सब कृत्य इन 3 विभागों में से किसी न किसी विभाग में आते हैं और भली भांति समझने के लिए यह विभाजन किया गया है। वस्तुतः तीनों एक ही हैं और यह विभाजन बाह्य दृष्टि का है, न कि आंतरिक सत्व का। यानी आंतरिक सत्व एक है, बाहर से दिखता है। दृश्य जगत में भेदभाव दृश्य का फल है। यदि असल एकत्व को हम याद रखेंगे तो इस विभाजन से हमें किसी प्रकार का धोखा नहीं हो सकेगा। ज्ञान, प्रेम और शक्ति के और उपविभाग भी हो सकते हैं। प्रेम में वे सब मनोवृत्तियां आती हैं जो धर्म से और मनुष्य सेवा से संबंध रखती हैं। धर्म से यहाँ जो हमसे ऊंचे हैं यानी महात्मा गण और देवगण, उनकी सेवा का अर्थ है। मनुष्य सेवा से जो हमारे आसपास और हमसे नीचे हैं उनकी सेवा का अर्थ है। जो बराबरी के हैं उनकी सहायता करना और नीचे पद वालों की सहायता करना व उन पर दया करना। और ज्ञान में उन नीचे और ऊंचे जो हाँ, ज्ञान में उन नीचे और ऊंचे मनोभावों का समावेश होता है जिनके उपविभाग विज्ञान शास्त्र, तत्वशास्त्र, तत्व दर्शन, कला कौशल। ये ध्यान देने की बात है कि विद्या स्वयं प्रज्ञान यानी विजडम नहीं है, वरन विद्या से प्रज्ञान उत्पन्न होता है। विद्या के ऊपर आध्यात्मिक प्रयोग होने से ही विवेक पैदा होता है। तीसरा विभाग शक्ति सत्ता का है। सामाजिक, राजकीय व्यवस्था विषय की सत्ताओं का, मनुष्य समाज या देश जाति बनाने की व्यवस्था का तथा प्रत्येक विषय जिसमें सत्ता या शक्ति का प्रयोग होता है, इस विभाग में समावेश होता है। ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य में जो क्रिया शक्तियां हैं उनका भी समावेश इसमें होता है। इसको बहुत थोड़े लोग ही समझते हैं और बहुत कम लोग उनका संज्ञान उपयोग करते हैं। पूर्व में और आधुनिक काल में महात्मा गुरुओं का यही प्रयत्न रहा है कि मनुष्य इन सब शक्तियों को अच्छी तरह समझकर उनकी उन्नति करे और विकास की वृद्धि करे। इसी कारण प्रत्येक बड़ा धर्म स्थापित किया गया है और सदाचार संबंधी नियम बनाए गए हैं। बुद्धि की वृद्धि हेतु पुरानी ब्रह्म विद्या एक बार फिर हमारे समय में प्रकट की गई है। बहुत ध्यान देने की बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिसे आज हम थियोसॉफी के नाम से जानते हैं, मनुष्य जाति ठीक मार्ग से चले, इसके लिए महात्मा गुरुओं का ये एक नया प्रयत्न है। इस समय इस प्रयत्न की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि प्रकृति के हर एक विभाग में मनुष्य ने स्थूल लोक को अपने वश में इतना कर लिया है कि उसके ध्यान और मन उसमें ही लगे रहते हैं और उसकी दृष्टि ऊंचे लोकों की ओर नहीं जाती। तो धर्म को देहात्मवाद एक ओर से और मूढ़ विश्वास या मिथ्या विश्वास दूसरी ओर से दबाते और बिगाड़ते रहते हैं। देहात्मवाद का मतलब भौतिकवाद से है, जो भौतिक विकास की बात करते हैं ज्यादा, और मूढ़ विश्वास, मिथ्या विश्वास, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि हमारा हानि बहुत ज्यादा करती हैं। और किस प्रकार से ये करती हैं इसका आगे वर्णन है इसमें कि ये 2 ऐसी कटारियां हैं जो कि धर्म के नाश करने के लिए मानो 2 कटारियां हैं, एक अविश्वास और दूसरे मिथ्या विश्वास की। इस क्षेत्र में उन्नति के लिए दोनों से ही हानि है और यदि धर्म से चलकर हम मनुष्य सेवा का या सर्वजन हितैषिता का विचार करते हैं तो ज्ञात हो जाएगा कि मनुष्य जाति उसे जीत नहीं सकती।
ये आजकल भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। जिस देश की सभ्यता सबसे श्रेष्ठ है, उसी देश में मनुष्य का दुख का भयानक आपत्तियों का भी अतिशय संचय है। और सर्वजन हितैषिता के जो लोग करते भी हैं, उससे दुखों और आपदाओं में कोई कमी तो होती नहीं, वरन उनके कारण एक स्थिति के लोग दूसरी स्थिति के लोगों की ओर क्रोध और द्वेष करते हैं और राज्य परिवर्तन करने का या राज्य नाश कर देने का भय दिखाते हैं। कोई उपाय नहीं सूझता, क्योंकि उनमें से प्रेम भाव बिल्कुल निकल गया है। मैंने देखा है जो लोग बहुत बेचारे अच्छा कार्य करते हैं, तो एक ऐसा वर्ग होता है जो उनके पीछे पड़ जाता है, और जितनी गति से अच्छी चीज की अच्छाई नहीं बढ़ती, उससे दुगनी चौगनी गति से ये बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ज्ञान की दशा के विषय में विचार करें तो विज्ञान शास्त्र अपनी चरम सीमा तक आ पहुंचा, परंतु इतने पर भी नए नए विशेष बारीक और अज्ञात बल इसे इसकी इच्छा के विरुद्ध आगे खींच लिए जाते हैं। रसायन शास्त्री और विज्ञान शास्त्रियों को नए नए ऐसे बलों का ज्ञान होता जाता है जिनकी खोज वे माप तौल द्वारा नहीं कर सकते। उन्हें प्रकृति का जो अब तक का ज्ञान मिला है, उन नियमों के विरुद्ध ये नए बल उनको जान पड़ते हैं। दर्शन शास्त्र में देहात्मवाद और चिदात्मकत्ववाद यानी मटीरियलिज्म और आइडियलिज्म की लड़ाई हो रही है। और जो मटीरियलिज्म है उस वो अपूर्ण और अनुपयुक्त तो ठहर चुका है, लेकिन जो आइडियलिज्म है वो भी अभी तर्क से अपने को सत्य सिद्ध नहीं कर पा रहा पूरी तरह से। ये कमी बता रहे हैं। कला कौशल में भी अब कोई अच्छी नई वस्तु नहीं थी, क्योंकि पुरानी वस्तुओं की हल्की नकलें बनती हैं। कला कौशल के विशेषज्ञों से विचार द्वारा नई वस्तुओं को प्रकट करने की शक्ति मानो जाती रही है। अब शक्ति के बारे में विचार करें तो प्राचीन समय में जो दिव्य राज्यकर्ता थे वे तो अब है नहीं। उनमें लोगों को सुख और आनंद के मार्ग से ले जाने की शक्ति थी। लोग प्रजा की सत्ता से राज्य करते हैं। हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं और प्रजा की सत्ता से राज करते। तो वो कहते हैं मानो लोग ऐसा समझते हैं, एनी बेसेंट कह रही हैं, मानो लोग ऐसा समझते हैं कि लाखों मनुष्यों की मूर्खता एक दिव्य योगी राज्यकर्ता की बुद्धि के बराबर है। लाखों मनुष्यों की मूर्खता एक दिव्य योगी राज्यकर्ता की बुद्धि के बराबर है। क्रिया शक्ति का तो लोग नाम ही भूल गए हैं, और जो कोई लोग उसका नाम लेता है उस पर लोग हंसते हैं। इन सब बातों का अर्थ है कि मनुष्य एक कदम और आगे बढ़ने वाला है, और आजकल के सब झगड़ों, दुख और घबराहट में भी मनुष्य जाति में आगे बढ़ने के लिए बीज जमते जाते हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि प्रेम, ज्ञान और शक्ति में पुरानी शक्ति नई योग्यता के साथ आ जाएगी। विकास क्रम का नियम ऐसा है कि उन्नति चक्र पीछे नहीं घूमता। भूतकाल के रूप फिर उत्पन्न नहीं होते, परंतु उन्नति की गति पेंच के समान घूमने वाली है, जिसमें पुराने पद की सब अच्छी अच्छी बातें ऊंचे पद में फिर विशेष योग्यता के साथ प्रकट होती हैं। मनुष्य जाति के विकास की गति भी इसी प्रकार की है। पूर्व काल की सभी अच्छी बातें नई शक्तियों के विशेष विस्तार के साथ ऊंचे रूप में प्रकट होंगी और उनसे विशेष उपयोग निकलेगा। अब हम प्रेम पर विचार करें। मनुष्य जाति के अब आगे पद में उन्नति करने की तैयारी करने के लक्षण कहीं कहीं अभी भी दिखाई पड़ते हैं। स्थूल शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध और योग्य कर चुकने पर वह वासना शरीर या एस्ट्रल बॉडी को पूर्ण रूप से योग्य बनाएगी। कई हजार वर्षों में इस वासना शरीर का पूर्ण विकास हो जाएगा और मनुष्य जाति का विशेष भाग इस वासना शरीर द्वारा उसी सरलता से क्रिया कर सकेगा जैसा कि स्थूल शरीर में आजकल हम लोग कार्य करते हैं। सभी जीव बराबर नहीं हैं, इसलिए सब लोग तो नहीं, पर बहुत से लोग आगे के पद में चढ़कर वासना शरीर का पूर्ण विकास करके पूर्ण रीति से कार्य को साध सकेंगे और मनुष्य जाति की उन्नति आगे होगी। धर्म विषय में इस दिव्य दृष्टि के खुलने से, यानी कि एस्ट्रल बॉडी का मतलब है कि दिव्य दृष्टि का खुलना, दिव्य दृष्टि के खुलने से मनुष्य को उन देवताओं का ज्ञान होगा जो मनुष्य की सहायता और उपदेश के लिए भूर्भुव लोकी रूप धारण कर प्रकट होते हैं। आजकल जो अदृश्य लोग हैं उनका हमको जागृत अवस्था में भी ज्ञान हो जाएगा, तब उस विषय में अविश्वास का होना असंभव होगा। जिस तत्व को आज योगी, ऋषि और महात्मा लोग जानते हैं उसका सब लोगों को प्रतिदिन अनुभव सिद्ध ज्ञान होता रहेगा, और ये जो मूल विश्वास है, मिथ्या विश्वास है, उनका भी नाश होगा। ब्राह्मण सरीखे धर्म रक्षक पूर्व काल की योग्यता के कारण अब भी अपनी योग्यता शक्ति का बहाना कर लोगों को डराकर उन्हें अपना दास बनाकर रखते हैं। बीच का एक फेज था जिसमें ये चीज देखने को मिलती थी कि जो ये पंडित लोग होते थे ये किस तरह से लोगों को डराते थे।
अज्ञानी मनुष्य इनकी बातों में आकर अपना नुकसान कर लेते हैं और मरने के बाद मूढ़ विश्वासों से कितनी हानि होती है इसे प्रायः लोग नहीं जानते। यह पश्चिमी देशों में जैसे कि है कि अनंत काल तक नरक में रहोगे, या मरने के बाद जीव की कोई उन्नति नहीं होती, पापी जीव को जलते गंधक के तालाब में डाल देते हैं और लोग डरते हैं कि कहीं ये बात सत्य ना हो। इसलिए जो योगी लोग प्रेतों को सत्य ज्ञान बताकर इस भ्रम से मुक्त करने का प्रयास करते हैं, उन्हें इस कार्य में बड़ी कठिनाई पड़ती है। हम सभी जानते हैं कि भूअरलोक में भी हमारी सहायता के लिए बहुत सारे गुरुदेवों के शिष्य और बड़े संत महात्मा होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति नीचे से ही इस प्रकार की धारणाओं को लेकर चलता है तो योगी लोग उनके इस भ्रम को और मिथ्या विश्वास को और डर को दूर नहीं कर पाते। जब उन्हें भूअरलोकी दृष्टि प्राप्त होगी तो उनके ये दो शत्रु अविश्वास, मूढ़ विश्वास और मिथ्या विश्वास सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो स्वयं अनुभव कर लेगा। मनुष्य सेवा में भी प्रेम को तब बड़ा लाभ होगा क्योंकि स्थूल सेवा का परिणाम बहुत थोड़ा होता है, जबकि भूअरलोकी तल से बहुत ज्यादा सेवा की जा सकती है। महात्मा लोग अपने मन द्वारा मनुष्यों के विचारों में प्रेरणा करते हैं। जब मनुष्य जाति भूअरलोक को पहुंच जाएगी तब इस प्रेरणा का फल और भी भारी होगा। दरिद्रता, अपराध, दुर्भाग्य, इनके मिटाने के लिए तब लोगों के मन पर क्रिया कर उनको शुद्ध कर सकेंगे और उससे फिर उनके इन आफतों में पड़ने की संभावना ही नहीं रहेगी। अर्थात जो हमारे महात्मा जन है, ज्ञानी जन है, वे हमारे मनों पर के प्रेरणा करके हम लोगों को, जैसे अदृश्य इनविजिबल हेल्पर्स में नहीं, लेट बीटर ने लिखा है कि वो एक शिप में था जो कि शायद सुसाइड करने जा रहा था, कुछ गबन वगैरह किया था। तो लेट बीटर को जैसे ही पता लगता है, सोफे पे काम करते करते बॉडी छोड़ के वो वहां चले गए और उसको ऐसा प्रेरणा करी कि उसने सुसाइड का विचार उस समय स्थगित कर दिया। तो ये वाली चीज यहाँ पर आ रही है कि जो महात्मा जन है वो लोगों के मनों पर क्रिया करके शुद्ध कर सकेंगे और जिससे कि मनुष्यों के आफत में पड़ने की संभावना कम रहेगी। एक तथ्य जो थियोसॉफी में बार बार आया है, हम लोग भूल जाते हैं, यहाँ उसका संदर्भ देना बहुत आवश्यक है। मन में किसी भी प्रकार का नीच, क्रोधयुक्त और अशुद्ध विचार करने पर वह एक चेतना युक्त बल बनकर समाज में चला जाता है और कमजोर दिलो दिमाग के लोगों के मन में जाकर वैसा ही विचार उत्पन्न करके पाप करवा बैठते हैं। हमारे जितने अशुद्ध विचार हैं वो कॉस्मोस में जाकर ऐसे लोगों को अपनी गिरफ्त में लेते हैं और उनसे वो पाप कर्म हो जाते हैं। इस प्रकार छोटी श्रेणी के पाप का मूल कारण उच्च श्रेणी के भले लोग हैं जिनके विचारों से हल्के लोगों के पाप कर्म हुए। इन पाप कर्मों का फल आगे भी बहुत अंश तक उन भले लोगों को भी भोगना पड़ेगा जिन्होंने अपने विचारों से उनको पैदा किया। जब लोग एस्ट्रल लोक की दृष्टि खुलने के कारण स्वयं ही देख सकेंगे तब मनुष्य जाति की सहायता और उन्नति के लिए संसार में इस दृष्टि से नई सहायता मिलेगी, क्योंकि तब लोगों को अपने विचारों के परिणाम में अविश्वास नहीं रहेगा और वे निम्न विचारों की अपेक्षा सहायता वाले विचार और प्रेम भरे विचार अपने अंदर लाएंगे और उसको बाहर भेजेंगे। तब मनुष्य जाति को मानस लोक से सीधी सहायता मिल सकेगी। विज्ञान शास्त्री जो नए नए आविष्कार करते हैं, मानस लोक से उनके मन पर सीधा प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जब सर विलियम क्रुक्स सरीखा विज्ञान शास्त्री परमाणु की उत्पत्ति संबंधी कोई नई बात ढूंढ निकालता है तो वह कुछ उसकी विचार क्रिया का फल नहीं है। जिन मनुष्यों में विशेष योग्यता है जिसका उपयोग किया जा सके तो महात्मा लोग उसके मन पर प्रयोग पर सहायता करते हैं ताकि संसार की उन्नति शीघ्रता से हो। भूअरलोक यानी एस्ट्रल प्लेन पर अभी इस प्रकार की सहायता अधिक न देने का कारण क्या है? जब तक मनुष्य की नैतिक और सदाचार संबंधी वृत्ति पूरी तरह से उन्नत नहीं हो चुकती तब तक अदृश्य शक्तियों का बहुत ज्ञान देना उचित बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य उसका दुरुपयोग करेगा। देखिए जो पिछला चैप्टर था दीक्षाओं का, उसमें हर दीक्षा की योग्यता में ये बात बार बार कही गई है कि मानसिक और नैतिक कमजोरी का एक शेड, एक रंच मात्र कण भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वहां से भी आपके नीचे गिरने की संभावना, 2 दीक्षाओं तक नीचे गिरने की संभावना है। इसका मतलब हम लोग इसी जगत में रहते हुए अपनी इन मानसिक और नैतिक कमजोरियों पर ध्यान दें और उसकी जड़ को खत्म करने की कोशिश करें। तो जैसा कि आजकल हमको दिखलाई पड़ता है सामान्य रूप से, वह दूसरों को दुख पहुंचाएगा, अपना स्वार्थ साधेगा। इसी कारण से एक महात्मा ने कहा है
कि जब तक पदार्थ विद्या मनुष्य जाति की सेवा में न लगाई जाएगी तब तक हम लोग उसे विशेष सहायता न दे सकेंगे, क्योंकि महात्माओं का सबसे प्रधान काम मानव जाति की सहायता और रक्षा करने का है। प्राचीन काल में ऋषियों को जो गुरु होते थे, बच्चों के प्रभामंडल को देखकर तदनुसार उन्हें गुरुकुल में शिक्षा देते थे। बुरे बीजों के लिए वातावरण नहीं देते थे, अच्छे गुण रूपी बीजों के लिए खाद पानी देते थे, जिससे उसका सुंदर बड़ा वृक्ष हो सकता है या वृद्धि रहित छोटा झाड़ भी रह सकता है। भविष्य काल में भी भूअरलोकी दृष्टि खुल जाने से यह संभव हो सकेगा। दिव्य दृष्टि होने पर शिक्षा देने वाले ज्ञानी, उन्हें मालूम है कि बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना है, तो वे क्रोध का एक शब्द भी और कर्म उस बच्चे के निकट नहीं होने देंगे। सभी आसपास वाले लोग नम्रता, प्रेम और आत्मसंयम से युक्त रहेंगे, तो बच्चे के पास क्रोध के विचार जाने ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्रोध के विचार बच्चों के अंदर उन बीजों का पोषण कर उनके अंकुरों की शीघ्र वृद्धि कर देता है और उनका फल उत्पन्न कर देता है। साथ ही बालक में भले उच्च और शुद्ध अंकुशों की वृद्धि के लिए वैसे ही मनुष्य उनके आसपास रहें तो मनुष्य की उन्नति का वेग बहुत तेज होगा। अभी गति लंगड़े की सी है, क्योंकि शिक्षा देने वाले अज्ञानी हैं, अंधे के समान शिक्षा देते हैं। अब प्राचीन काल में गुरुकुल भेजने की प्रणाली इसीलिए थी क्योंकि माता पिता और परिवारी जन की अज्ञान की बुद्धि के बदले उस बालक को ज्ञानी और दिव्य दृष्टि वाले योगी गुरु से शिक्षा मिले, जिससे बुरे बीजों की वृद्धि ना होने पाए और अच्छे बीज पूर्ण विकास को प्राप्त हों। यदि वासना शरीर की इतनी उन्नति हो जाए कि वह भूअर लोक में पूर्ण रीति से कार्य कर सके, तो भौतिक जगत में साधारण विद्या की सीमा बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे हमारी जब वो दृष्टि खुल जाएगी तो हम सूक्ष्म में भी होने वाली बहुत सी चीजों को देख लेंगे और शायद हम जो भी संभावित चीजें हैं वो अगर खराब है तो उनको रोकने में भी थोड़ा कुछ कार्य कर एफर्ट कर सकते हैं। अब एक और आगे बात बताई है कि जैसे यदि वैद्य या डॉक्टर लोग अभी बाहरी लक्षणों से रोग का निदान करते हैं, जो कभी कभी गलत भी हो जाता है, और दिव्य दृष्टि से देखकर वास्तविक स्थिति को देखकर इलाज करना कितना रोमांचक होता। इसके बारे में मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है, मैं शेयर करने की प्रेरणा हो रही है मुझे। मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था वो बच्चा और उसके पेट में कुछ तकलीफ शुरू हुई और तमाम डॉक्टर्स को दिखाया, दवा चलती रही, हफ्ते भर इतना वो तड़पता रहा कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो मेरे पास एक दिव्य दृष्टा का फोन आया था और उन्होंने बोला कि उसकी नाभि हटी हुई है। अब जबकि मेडिकल साइंस तो नाभि का बात को मानती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उस समय में किसी नाभि के स्पेशलिस्ट को बुलाकर नाभि ठीक करवाई और मैंने देखा कि एकदम से ठीक हो गया बच्चा। तो दिव्य दृष्टि की बात आई ना, उसको उसको पुष्ट करने के लिए ये उदाहरण मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है इसको। तो यही वो कह रहे हैं कि अगर हम दिव्य दृष्टि से देख पाएंगे तो हमें बहुत सारी जो हम बाह्य लक्षणों से कभी कभी डायग्नोस में गड़बड़ भी हो जाती है, ऐसे देखेंगे तो हमको सही सही दिखेगा। रसायन शास्त्री की दिव्य दृष्टि खुली रहती तो वो तत्वों के संयोग की प्रत्येक अवस्था को वो देख सकता है और संयोग को अनुमान न कर अपनी दिव्य दृष्टि से बनाता है। तो इस शास्त्र की कितनी अधिक उन्नति हुई होती, कितनी दुर्घटनाएं रुक जाती। ये केमिस्ट्री वाले जो हैं वो इतना डाला उतना डाला, कभी कभी दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन अगर उनकी ये दृष्टि खुल जाए तो वो बिल्कुल सही सही उनको अनुपात का पता रहेगा। मनोविज्ञान शास्त्र का भी यही हाल है। अभी हम कागज कलम या चलिए मोबाइल भी द्वारा भी कुछ देर तो लगती ही है, पर उस समय सब विचार एक मस्तिष्क से निकलकर दूसरे में बड़े वेग के साथ प्रवेश करेंगे और लोग चाहे जहां हो एक दूसरे से अपने मन द्वारा बराबर खबर मंगवा लेंगे। इस साधारण जगत में भी इस विधि से कितना लाभ होगा ये हम लोग विचार कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के पूर्ण विकसित होने पर हमारी प्रेम पात्र से सदैव भेंट हो सकेगी। तो अब देखिए, जब हम हमेशा ही उसके संपर्क में हो सकते हैं तो मित्र वियोग और मृत्यु में वियोग की शक्ति न रहेगी। हमको अपने मित्रों का वियोग और मृत्यु का जो दुख है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो कहते हैं जब हमारी एस्ट्रल बॉडी हम उस तरह से काम करेंगे तो हमको इनका बिल्कुल विछोह नहीं होगा। ये दोनों ही मनुष्य को अतिशय दुख देने वाली हैं, पर ऊपर वर्णित पद प्राप्त करने से इन दोनों दुखों की शक्ति मिट जाएगी। जो अवस्था आज दीक्षित शिष्यों की है वो सर्वसाधारण की हो जाएगी। अब दर्शन शास्त्र में प्रकृति की सब अवस्थाओं का तथा जीवन की सत्यता का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा।
अब अभी तो इतिहास पर आ जाते हैं। इतिहास पर आजकल बीच बीच में बड़ी चर्चाएं भी हो जाती हैं कि पक्षपातपूर्ण है या अपना मत सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने कर दिया है। विज्ञान संबंधी कल्पना भी सिद्ध करने हेतु लिखते हैं। तब क्या होगा? आकाश तत्व में अंकित चित्रों से उतारकर हम इतिहास लिखेंगे, क्योंकि आकाश तत्व में मनुष्य के प्रत्येक कर्म की छाप अंकित होती है। उसे पढ़ने की योग्यता चाहिए, और भविष्य में जब ऐसा समय आएगा जब लोग इतिहास आकाश तत्व में अंकित चित्रों को देखकर लिखेंगे, अज्ञान से लिखने की रीति मिट जाएगी और भूतकाल की बातों को अविनाशी चित्रों को पढ़कर उसे जान सकेगा, और अनुभव का लाभ उठाकर मनुष्य जाति शीघ्रता से अपनी उन्नति करेगी। कला कौशल, ऐसे ऐसे रूपों और रंगों का ज्ञान होगा कि जिनके सौंदर्य और चमक को इस लोक में हम जान भी नहीं सकते। ये भूअरलोक की बड़ी बारीक प्रकृति से बनते हैं, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। इसके सिवाय सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों की उन्नति के कारण आश्चर्यजनक नई नई बातें जान पड़ेंगी। इस सिलसिले में मैं लेडबीटर साहब की जो भूअरलोक वाली पुस्तक है, एस्ट्रल प्लेन, जो उन्होंने लिखी है, वो पढ़ने लायक है। उसका जो एक आखिरी बड़ा लंबा चैप्टर है जिसमें भूअरलोक की तमाम शक्तियों और कुछ ऐसे संसाधनों के बारे में दिया गया है, हालांकि ये भी उन्होंने कहा है कि इससे आगे हम व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि उसके दुरुपयोग की संभावना है। तो कुछ लिमिट्स के अंदर उन्होंने ये चीजें बताई हैं जो यहाँ पर उल्लेख हो रहा है। तो मेरा आग्रह है कि आप सब लोग अगर उसे न पढ़े हो तो प्लीज जरूर पढ़ें। इच्छा शक्ति और अधिकार का तब क्या हाल होगा, हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। देवांशी राजा फिर इस पृथ्वी पर लौटेंगे, प्रत्येक की उन्नति उसके प्रभा मंडल में अंकित रहेगी, और मनुष्य उसके तेज को देखकर जान लेगा कि किसमें कौन कौन सी मानसिक शक्तियां और योग्यता है, और वह समाज के किस पद पर रहने के योग्य है। हमारी अवस्था हमारे प्रारब्ध का फल है। इसका निश्चय जब हो जाएगा तब हमें कोई असंतोष नहीं होगा। नीची अवस्था के जो लोग हैं उनके साथ हमारा व्यवहार सम्यक होगा। अब अपराधी पर आ जाएं कि अपराधी को दंड देने या फांसी देने की जगह हम उन्हें योग्य शिक्षा देंगे, यानी उस समय स्थिति बदल चुकी होगी। किस अपराध करने वाले को ठीक किस प्रकार की सहायता चाहिए जिससे वह अपराध करना छोड़ दे। ज्ञान युक्त होकर अपराधी को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, और मनुष्य की अंतर प्रकृति पर क्रिया होने से मनुष्य समाज ही न बदल जाएगा वरन बाह्य जगत का भी रूपांतर हो जाएगा। इसमें थोड़ा एनी बेसेंट ने बताया था कि अपराधी के मन पर प्रयोग करके, उसके मन पर प्रेरणा करके उसको उसका बदलाव किया जाएगा, रूपांतर किया जाएगा। अब पशु जगत में आ जाए कि तब मनुष्य पशु जगत का शिक्षक और सहायक बनेगा। आज उन पर जो निर्दयता हो रही है धीरे धीरे उसका लोप हो जाएगा। आज मनुष्य को शत्रु जानकर पशु भागते हैं और तब उसे मित्र समझकर उससे न भागेंगे। उस समय ऐसा सतयुग आएगा कि सब जीवधारी एक दूसरे से घृणा के बदले प्रेम करेंगे। इस भूलोक से आगे भूअर लोक को जीतने से ही ये फल प्राप्त होगा। जब इससे आगे बढ़कर अब आगे उससे और आगे उन्नति, अभी तक हम भूअर लोक की बात कर रहे थे, अब ये मनस लोक या सर्वलोक की बात कर रहे हैं कि जब हम उसकी पूर्ण चेतना को प्राप्त होंगे तब मनुष्य सर्वत्र विजयी होगा, मानस लोक की चेतना को प्राप्त। उन दूर के भविष्य युगों में भाषण देने पर वक्ता के शब्द कान तक पहुंचे, इसके बदले क्या होगा? वक्ता का विचार दृष्टि के सामने पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। उसका रंग तेजोमय, शब्द मधुर, रूप सुंदर होगा। भाषण होते ही सारा घर उत्तम संगीत, उत्तम रंग और उत्तम रूपों से भर जाएगा। ऊंचे लोगों को प्राप्त होने पर भविष्य में इस प्रकार का भाषण होगा। उस अवस्था में मनुष्य को ज्ञान चारों ओर से प्राप्त होता है। वहां केवल एक ही इंद्रिय रहती है जो हर प्रकार के बाहरी कंपों को यानी कि ज्ञान ग्रहण कर सकती है। मनस लोक की चेतना छोड़कर नीचे शरीरों में आना ऐसा ही है मानो मीनार की सीढ़ी से नीचे उतरकर दीवार में के छोटे छोटे छेदों में से देखना। और इन छेदों को हमारे शरीर जो है, हमारे शरीर में क्या है, नाक, कान, आंख, जो वो कह रहे हैं ना मीनार के नीचे जब हम उतरेंगे तो जो छोटे छोटे छेद हैं उनसे देख रहे हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में नाक, कान, आंख है, हम इनसे देख रहे हैं, लेकिन हमको जो रियल चित्र है वो नहीं दिखाई देता। जो इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं उसी लिमिट तक दिखाई देता है। शरीर रूपी दीवार हमारी दृष्टि को रोकती है। उत्तम से उत्तम बुद्धि संबंधी विचार इस मानक लोक से भूअर लोक होकर भूलोक में आते हैं। मनुष्य को इस जगत में सहायता पहुंचाने हेतु बलिष्ठ मानसिक प्रयोग इसी मानस लोक से प्रारंभ होते हैं। महात्माओं के शिष्य वहां पर अपनी जागृत काल की चेतना सहित रहते हैं।
जो मनुष्यों को विशेष सहायता पहुंचाते हैं। जब मनुष्यों का विशेष भाग इस पद को प्राप्त कर लेगा, तब सहायक लोगों का समूह कितना बढ़ जाएगा। अभी लाखों करोड़ों मनुष्यों को सहायता देने के लिए केवल कुछ 100 सहायक हैं, इसलिए कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाता। परंतु सहायकों की संख्या बढ़ने से मनुष्यों की उन्नति नीचे के पदों से शीघ्र होगी। इस लोक के आगे बढ़कर मनुष्य उस लोक में पहुंचेगा जहां सब मनुष्य एक हैं, यानी बुद्धि लोक की बात कर रहे हैं। मतलब मनुष्य जाति का जो भविष्य है वो ये है कि हम बुद्धि लोक तक पहुंचेंगे, अर्थात इसे तुरीयावस्था भी कहते हैं। अपने शिष्यत्व काल के अंतिम दर्जे में शिष्य जागृत चेतना सहित प्राप्त होता है। जागृत चेतना सहित से क्या तात्पर्य है? यानी हम इस पहले के जो ऊपर जाने की बात थी उसमें हमारे एस्ट्रल प्लेन पर काम होता था, यानी हमारा शरीर निद्रा में है या समाधि में है और हमारे एस्ट्रल प्लेन पर हमें शिक्षा दी जा रही है। लेकिन इस टाइम में हम इसी स्थूल शरीर में रहते हुए ही उस पूर्ण चेतना को प्राप्त करेंगे। तो ये बता रहे हैं, इसी को तुरीयावस्था या बुद्धि लोक। इस मनवंतर की अंतिम 7वीं जाति इस पद को प्राप्त होगी। उस महान चेतना में एक मनुष्य अपने को दूसरे से भिन्न नहीं देखता, लाखों मनुष्यों की चेतना उसमें समा जाती है। तब संपूर्ण मनुष्य जाति के भ्रातृत्व का सच्चा भान होता है। वहां पदार्थों के बाह्य रूप का अपूर्ण ज्ञान न होकर उनका यथार्थ सत्य ज्ञान होता है। सर्वत्र व्याप्त एक आत्मा का ज्ञान होता है। इस कारण किसी से भी घृणा होना असंभव। वैसे भी हम जानते हैं कि घृणा का जो क्षेत्र है वो केवल देहात्मा तक है, देहात्मा तक, इससे ऊपर घृणा जा ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही आप हायर क्वालिटीज के क्षेत्र में आते हैं घृणा नष्ट हो जाती है। इसके भी आगे के पद का नाम ऋषियों ने निर्वाण रखा है, यानी तुरीयातीत। परंतु वर्णन करने में वे असमर्थ हुए हैं। वह चेतना इतनी बड़ी है कि उसकी कल्पना नहीं हो सकती। उस चेतना में सारा विश्व समा जाता है। यदि निर्वाण प्राप्त महात्माओं की चेतना से हमारी अभी की चेतना की तुलना की जाए तो हमारी अभी की चेतना बंधन और अयोग्यता के कारण पत्थर की चेतना के समान दिखाई देगी। यानी जो खनिज की चेतना है, यानी उन महात्माओं और ऋषियों और जीवन मुक्त ऋषियों की चेतना से अगर हमारी चेतना की तुलना की जाए तो हमारी चेतना खनिज की चेतना से ज्यादा नहीं है। यहाँ आत्मा एक होकर भी व्यक्त क्रियाओं में प्रकट होता है। यहाँ ईश्वर स्वयं प्रकाश रूप होकर सब दिशाओं में भरा रहता है। इस मनवंतर की अंतिम 7वीं जाति के अंत तक पहुंचने के पूर्व मनुष्य इस पद को प्राप्त होगा। अग्रगामी महात्मा लोग उस पद को पहुंच चुके हैं। उस समय असंख्य मनुष्य इस पद को पाकर उनकी बराबरी पर पहुंचेंगे। जो जीवात्मा ईश्वर अनुभव ले चुके हैं उनसे तद्रूपता मतलब वैसे ही हो गए हैं, यानी ईश्वर ही हो गए हैं, उनमें उसका पूर्ण प्रकाश पड़ेगा। इस प्रकार जब दूसरा जगत बनने का समय आएगा तब ये जीवात्मा स्वयं ईश्वर बनकर नए जगत को रचेंगे और नई मनुष्य सृष्टि को शिक्षा देंगे। हमारे लिए यह दिव्य भविष्य नियत है और यह तेज प्रकट होने वाला है। लेकिन एक साथ में मैं बराबर इस पर बहुत जोर देती हूँ, क्योंकि मेरा जो भी मैंने अब तक जो सीखा है थियोसॉफी से, कि सबसे बड़ी बात यह है कि अपने अंदर के जो भी विकारों का क्षुद्रतम अंश भी है उसको खत्म होने पर अभ्यास के माध्यम से, ना कि कोई रत्न पहन लें या अनुष्ठान कर लें या मंत्र जप कर लें और इससे हम उसको लें, उससे फायदा ही नहीं है। क्योंकि वही दीक्षा के टाइम जब आप जाएंगे तो वो मौजूद रहेगा और आप नीचे पटक दिए जाएंगे। लिहाजा अभ्यास के द्वारा अपनी मानसिक और नैतिक कमजोरियों को दूर करें और एक स्ट्रांग, एक मतलब दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति बने, जो कि मन पूर्णता प्राप्त करें मगर संसार की सेवा के लिए पूर्णता प्राप्त करें, अभ्यास करें जो भी हमको कुंजियां दी गई हैं। और एनी बेसेंट ने इतनी सुंदर ये पुस्तक लिखी है कि मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने के बाद एक साधक को इधर उधर भटकने की जरूरत है। वो इसको अपनाकर अपने रास्ते पर निर्विघ्न चल सकता है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोगों ने इसमें धैर्य से सुना और जो हमारे आयोजन करता है मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे शेयर करने का अवसर दिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर वासुमती जी को आज थोड़ा जल्दी जाना है, तो सिस्टर आप अगर अभी नहीं प्लीज, अगर कोई सवाल है, अगर कोई कुछ पूछना चाहे या कुछ ऐड करना चाहे
नवीन हाँ जी तो आते प्लीज हैं वेलकम वेलकम प्लीज नवीन है, बताइए टाइम है मेरे पास। नवीन जी 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 मैडम नमस्ते। प्रणाम। आपने बहुत शॉर्ट में इतना अच्छा समझाया। प- पहला तो मेरे मन में आना है विचार जी जी। कि क्या एक ही जन्म में तुरीय अवस्था तक पहुंचा जा सकता एक बार आखिरी आखिरी फ्रेज फिर से रिपीट करें। है? क्या एक ही जन्म में नहीं, एक जन्म की कहानी नहीं है, ये जी अनंत जन्मों की कथा है। क्योंकि आपने हमने ये देखा कि हमने किसी पूर्व जन्म में किसी हायर क्वालिटीज का अभ्यास किया और तुरंत नेक्स्ट बर्थ में ऐसी परिस्थितियों में जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि आप मार्ग से च्युत तो नहीं हो रहे हैं। मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। तो इसलिए ये है, तो इसीलिए धैर्य की आवश्यकता है, इसीलिए धैर्य की बहुत आवश्यकता है और धैर्य के साथ हमको कार्य करना है, क्योंकि कोई भी चीज हमें जादू से नहीं मिल सकती है, कोई भी चीज जादू से नहीं मिल सकती है। और इसमें लगेंगे कहाँ, कथा तो ये अनंत जन्मों की कथा है, लेकिन जी पहुंचेंगे जरूर उस समय तक हम लोग। जी। तो ये जो आपने बताया भी आकाश तत्व में अंकित जो चित्र उतारे जाएंगे, तो ये क्या समझे जैसे वेब क्लाउड से आजकल होने लगा है विज्ञान तकनीक के द्वारा। एक मिनट जरा रुकिए, मैं इसको इको जरूर आ रहा है, लेकिन मैं इसका करूं तो मुझे जरा ठीक से सुनाई देगा। नहीं रुक जाओ। हाँ भाई साहब बोलिए। हाँ अब बोलिए जरा फिर से, जी प्लीज फिर से जैसे बोल दीजिए। भविष्य का हाँ बताया था, आकाश तत्व से हाँ अंकित चित्रों को उतारा जाएगा। हाँ हाँ तो हाँ 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 ये तो अभी सामने दिखने लगा है कि जैसे वेब हाँ क्लाउड या वेब में फाइल हाँ छोड़ दी हाँ जाती हाँ है, फिर वहां से देखी हाँ जाती है हाँ जी हाँ कंप्यूटर जी तकनीक हाँ के द्वारा। तो ये जी तो जी दिखने भी लगा है, तो ये क्या सही जी है? जी। हाँ बिल्कुल सही है। जो नहीं, मेरा मतलब है अगर वास्तव में आकाश में अंकित चित्रों को हम सही सही पढ़ पा रहे हैं, वो योग्यता अगर मेरे अंदर आ गई है, तब की बात है ये। और आजकल जो है, मुझे नहीं पता कि जो लोगों के माध्यम से वो ज्ञान उतारा जा रहा है, वो मतलब वो लोग कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, उनकी क्या मतलब योग्यता है, इसके बारे में मैं नहीं जानती, इसलिए मैं कह नहीं सकती इसको। लेकिन ये सही है कि जो हाँ आकाश में अंकित चित्रों को पढ़ने की योग्यता जिसके अंदर होगी, वो वही होगा जो भूअरलोकी ज्ञान होगा, फिर मानस लोक का ज्ञान होगा, उसके बाद उच्च मन का ज्ञान होगा, तब ये चीजें आ जाएंगी अपने आप ही, आप देख सकेंगे। नवीन जी, जी यहाँ आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। हाँ हाँ जो आकाशिक, हाँ हाँ आकाशिक रिकॉर्ड्स की रिकॉर्ड्स। हाँ बात हो रही है। ये जो कंप्यूटर पे जो क्लाउड और ये इन सब की बात नहीं हाँ हो रही है। हाँ आकाशिक रिकॉर्ड्स, हर एक चीज़ जो हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है कॉजल प्लेन पे। हाँ उसका हाँ एक जी हाँ रिफ्लेक्शन आता है ज़रूर एस्ट्रल हाँ प्लेन पे, मगर जी। असली जो रिकॉर्डिंग है वो कॉजल प्लेन पे होती है, हायर मेंटल कॉजल प्लेन का, पे। बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। जो पढ़ सकेगा उसको वो एक्चुअल हिस्ट्री को जानेगा। जो ये कह रही हैं सिस्टर, हाँ हाँ वो ये कह रही हैं कि असल में जो घटेगा, किसी हम्म का मानव का बनाया हुआ हिस्ट्री नहीं होगी, वो जो असल में हाँ घट रही है उसको पढ़ के ही सच की जो सच्चाई होगी उसको लिख पाएगा, वो ये कह रही लिख हैं। पाएगा। हाँ हाँ जी जी अच्छा जी, जी यही मेरा मंतव्य था। हाँ जी ठीक है। थैंक यू, ठीक है। धन्यवाद सिस्टर। हाँ, हाँ नमस्ते वसुमती जी, क्या मैं थोड़ा बोल सकती हाँ हूँ, हाँ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज हाँ प्लीज हाँ वेलकम। हाँ जी, मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जैसे दीक्षाएं जो है हमारी, जो जी दीक्षाएं मिलती है, तो जैसे तुरिया है तो अरहत तक आ गए क्या हम? क्योंकि तुरिया फोर्थ इनिशिएशन। हाँ हाँ हाँ, फोर्थ अरहत जो है या जीवन मुक्त, वो फोर्थ इनिशिएशन है। हाँ तो हाँ, मान सकते हैं, मान सकते हैं। नहीं, इसमें ऐसा है इसमें सिस्टर। हाँ डॉक्टर हाँ साहब प्लीज। हाँ हाँ इसमें जो जो अर्थ होते हैं ना, वो निर्वाणिक प्लेन पे एंटर कर जाते हैं। एंटर कर हाँ, और सकते जीवन मुक्त जो है वो अशेख, या जो इसको हम फिफ्थ कहेंगे, हाँ फिफ्थ फिफ्थ इनिशिएशन। इनिशिएशन है, वो होती है। अर्थ हैं, जो वो है होती है। फोर्थ हाँ हाँ इनिशिएशन होती है। हाँ, अगर जी आप जी पढ़ें निर्वाण जो किताब है G.S. अरुणडेल की, तो वो उस प्लेन के अच्छा, बारे में वही हम्म हमारे लिटरेचर के हाँ अंदर
डिटेल में आती है उसके बारे में। हाँ, नहीं तो जी उसी जी के बारे में हाँ मुझे और पूछना है हाँ हाँ कि तो राजीव जी, तो क्या हाँ फर्स्ट इनिशिएशन फिजिकल लेवल पे होगी, सेकंड इनिशिएशन एस्ट्रल पे होंगी, थर्ड इनिशिएशन मनस पे होंगी और फोर्थ इनिशिएशन बुद्धि लेवल पर होगी, क्या ऐसा होगा क्या? देखिए, हमारे को सिर्फ जो इनिशिएशन बताई गई है, जिसका डिस्क्रिप्शन दिया है, वो तो एस्ट्रल लेवल पे बताई है फर्स्ट इनिशिएशन की, मास्टर्स इन द पाथ में जो ओके। अनअब्रेस्ड हाँ वर्जन हाँ है। हाँ मगर हाँ आप जैसे कह रही हैं कि उसका हाँ कारण मेन ये होता है कि जो शिष्य है, जो पहली फर्स्ट इनिशिएशन ले रहा है, अभी वो मेंटल बॉडी में पूरा एक्टिवली काम नहीं कर सकता। हाँ उसकी जो हाईएस्ट बॉडी जिसमें वो ठीक से काम कर सकता है, वो तो होती है एस्ट्रल बॉडी। मगर ऐसा कहा जाता है इनिशिएशन जो दी जा रही है वो तो ईगो को दी जा रही है, ऐसा भी कहा गया है। और वो तो कॉजल बॉडी के अंदर है। मगर जो हाँ उस शिष्य के अंदर जो समझ है, जो उसकी चेतना है, जागृत अवस्था जहाँ तक वो जा सकती है, वो तो एस्ट्रल बॉडी में होती है। तो एस्ट्रल बॉडी और एस्ट्रल प्लेन पे ही ऐसा कहा गया है। बाकी आप जो कह रही हैं टेक्निकली सही है, जो फोर्थ हाँ इनिशिएशन होगी या टेक्निक थर्ड होगी, वो जितना आगे जिस बॉडी पे वो फंक्शन कर सकता है, शायद वहीं पे उसको दी जाती होगी। अच्छा, ओके, थैंक यू वसुमती जी, आपने बहुत नमस्कार अच्छे से बताया सब। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद राजीव जी। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा ऐड कर दिया कर दिया। कोई और मित्र है जो कुछ ऐड करना चाहता है या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से हम वासुमती जी को हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और आपने टाइम दिया, और वैसे आज आपको जल्दी थी जाने की, आप फिर भी रुकी रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने थैंक बातों यू को बताई। तो थैंक यू अब हम हाँ मीटिंग क्लोज करते हैं यूनिवर्सल मैं प्रेयर के साथ में। मैं लीव करने की अनुमति चाहती हूँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब हम मीटिंग के समाप्ति पे आते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और पार्टिसिपेट करा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।